जय माता दी दोस्तों आज दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय का हिंदी में पाठ करते हैं आप सबके साथ। तीसरा अध्याय ध्यानम, देवी जी का ध्यान कैसे करना चाहिए। सबसे पहले ये ओम उद्भानु सहस्त्रकांतिम अरुणम क्षौमां शिरो मालिकां रक्तालिप्त पयोधरां जपवटीं विद्यां भीतिं वरां हस्ताब्जर्दधतीं त्रिनेत्रविलशद अरविन्द्यश्रियं देवीं बन्ध हिमांशुरत्नमुकुटां वन्दे अरविंद स्थितां। ध्यान अर्थ जो है, जगदम्बिका के श्री अंगों की शोभा सहस्त्रों उदित होते हुए सूर्यों के तुल्य है। उनकी रक्तवर्ण की साड़ी के साथ गले में मुंडमाला सुशोभित हो रही है। दोनों स्तन उनके रक्त चंदनार्चित हैं। उनके कर कमलों में जपमाला, विद्या, अभय तथा वर नामक ये 4 मुद्राएं शोभा पा रही हैं। उनके मुख कमल त्रिनेत्रों से युक्त होकर शोभायमान हो रहे हैं। मस्तक पर रत्न जड़ित मुकुट के साथ ही चंद्रमा भी विराजमान है। वे स्वयं कमलासन पर आसीन है। ऐसी देवी को मैं भक्ति युक्त चित्त से नमस्कार करता हूँ। ऋषि ने कहा, इस प्रकार दानवी सेना का संहार होता देखकर सेनापति चिक्षुर क्रोधित होकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए उनके सन्मुख आया। सुमेर पर्वत के शिखर पर होने वाली मेघों की वर्षा की भांति वह दानव देवी पर अपने बाणों की वर्षा करने लगा। तत्पश्चात देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूहों को अनायास ही नष्ट करके उसके सारथी और रथ के घोड़ों को मार डाला। इसके साथ ही उसके धनुष तथा ध्वजा को भी काटकर फेंक दिया। धनुष के कट जाने पर उसके समस्त अंगों को अपने बाणों से छेद डाला। अपने धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने से वह दानव अपने तलवार और ढाल को लेकर के देवी की ओर झपटा। उसने तेज धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर आघात करके देवी की बाईं भुजा में अत्यंत वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की बाह के स्पर्श से वह तलवार भग्न हो गई। अपना प्रहार निष्फल होते देखकर उस राक्षस ने क्रोध से रक्त नेत्र करके हाथों में शूल उठाया। तब उस महादानव ने देवी भद्रकाली के ऊपर अपना शूल चलाया। वह आकाश मंडल से गिरते हुए सूर्य मंडल के समान अपने तेज से दीप्यमान हो गया। बड़े वेग से उस शूल को अपनी ओर आते देखकर प्रत्युत्तर में देवी ने भी अपना शूल चलाया। देवी के शूल के प्रहार से दानव शूल के सैकड़ों खंड हो गए। साथ ही उस शूल के द्वारा महाबली सेनापति चिक्षुर का प्राणांत हो गया। महिषासुर के महावीर सेनानायक चिक्षुर के वधोपरांत देवताओं को कष्ट देने वाला चामर नामक राक्षस हाथी पर सवार होकर लड़ने के लिए आया। उसने आते ही देवी पर शक्ति का आघात किया, परंतु जगदम्बिका ने उसे केवल हुंकार मात्र से ही घायल एवं निष्प्रभ करके तत्क्षण भूमि पर सुला दिया। अपनी खंडित शक्ति को देखकर चामर परम कुपित हुआ। क्रोध में भरकर उसने शूल का वार किया, किंतु देवी ने उस शूल को अपने बाणों द्वारा काट गिराया। इतने में अवसर पाकर देवी का सिंह हाथी के मस्तक पर उछल पड़ा और दानव के साथ बाहु युद्ध करने में उद्यत हुआ। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से भूमि पर उतर आए और अत्यंत क्रोधित होकर परस्पर प्रचंड प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तत्पश्चात देवी का सिंह आकाश की ओर प्रबल वेग से उछल पड़ा और गिरते समय अपने पैने पंजों के प्रहार से चामर दैत्य का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उदग्र दैत्य पत्थरों और वृक्षों की चोट खाकर रणस्थल में देवी के हाथों मारा गया और कराल नामक राक्षस भी दांतों, घूंसों एवं थप्पड़ों की मार से भूमि पर गिर पड़ा। गदा के प्रहार से देवी ने उद्दत नामक राक्षस को चकनाचूर कर दिया और भिंदपाल से
वास्कल एवं बाणों से ताम्र तथा अंधक राक्षस को यमराज के घर भेज दिया। त्रिनयना परमेश्वरी ने अपने त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रवीर्य तथा महाहनु नामक दानव को मार गिराया। बिडाल दैत्य के मस्तक को तलवार के आघात से मुंडहीन कर दिया। दुर्धर और दुर्मुख नामक दोनों राक्षसों को अपने बाणों से बींध कर यमालय में भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का क्षय होते देख महिषासुर ने भैंसी का रूप बनाकर देवी के गणों को त्रस्त करना प्रारंभ किया। वह राक्षस किसी किसी को थूथन से मारकर, किसी किसी पर खुरों से प्रहार करके, किसी किसी को पूंछ की चोट से, अपने कुछों को अपने सींगों से विदीर्ण कर दिया। कुछ गणों को प्रबल वेग से, किसी को सिंहनाद के द्वारा, किसी को घुमाकर और कितनों को ही तो अपने निश्वास वायु के झोंके से भूमि पर गिरा दिया। इस प्रकार गणों की सेना को तितर बितर करके वह राक्षस भगवती के सिंह को मारने के लिए वेग से झपट पड़ा। इससे महामाया को अत्यंत क्रोध उत्पन्न हुआ। उधर महाबली महिषासुर भी क्रुद्ध होकर भूमि को अपने खुरों से खोदने लगा और अपने सींगों से उठा उठाकर बड़े बड़े पर्वतों को फेंक कर गर्जन करने लगा। उसके वेग से घुमाने के कारण पृथ्वी अत्यंत क्षुभित होकर फटने सी लगी। उसकी पूंछ से टकराकर सागर पृथ्वी को जलमग्न करने लगा। हिलते हुए सिंहों के प्रहार से बादलों के समूह छिन्न भिन्न हो गए। उसके श्वास की प्रबल वायु के कारण उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से भूमि पर गिरने लगे। उस महादानव को क्रोध की मुद्रा में अपनी ओर उसका लक्ष्य देखकर चंडिका देवी ने भी उसको मारने के लिए उस पर महान क्रोध प्रकट किया। सर्वप्रथम देवी ने अपने पास फेंक कर उस महाबली असुर को बांध लिया। अपने को उस महारण स्थल में बंध जाने पर उस राक्षस राज ने भी अपने बनावटी महिष स्वरूप का परित्याग कर दिया। तुरंत ही वह दैत्य मायावी सिंह के रूप में देवी के सामने आ गया। ऐसी स्थिति में जैसे ही अंबिका ने उसका शिरच्छेदन करना चाहा, त्यों ही वह राक्षस खड्गधारी पुरुष वेश में दिखाई पड़ने लगा। देवी ने तत्काल ही बाण वृष्टि करके ढाल और तलवार के सहित उस महिषासुर को बेध दिया। तब वह मायावी राक्षस गजराज के रूप में परिवर्तित हो गया। गजराज के वेश में वह राक्षस अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गर्जने लगा। खींचने का प्रयास करते ही देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट ली। तदंतर उस महादानव ने पुनः अपने पहले वाले भैंसे के रूप को ग्रहण कर लिया और पहले की तरह चराचर प्राणियों सहित त्रैलोक्य को आतंकित करने लगा। तत्पश्चात जगत जननी चंडिका भवानी बारंबार उत्तम मधुपान करते हुए आंखें लाल करके हंसने लगी। वह राक्षस बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त की भांति घोर गर्जन करने लगा और अपने सींगों पर उठा उठाकर पर्वतों को देवी पर फेंकने लगा। उस समय उसके चलाए हुए पर्वतों को देवी अपने बाणों से विचूर्ण करते हुए बोली। मध के मद से बोलते समय उनका मुख लाल हो रहा था और जिह्वा लड़खड़ा रही थी। देवी बोली, ओ मूढ़, मैं जब तक मधुपान करती हूँ तब तक तू खूब मनमानी गरज ले। मेरे हाथ से यहीं तेरी मृत्यु होने पर अब शीघ्र देवगण भी गर्जन करेंगे। ऋषि ने कहा। ऐसा कहकर देवी उछलकर उस दैत्य पर चढ़ बैठी। अपने पैरों से उसे दबोचकर देवी ने शूल से उसके कंठ स्थल में प्रहार किया। दबाव के शिकंजे में जकड़ा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। अभी वह शरीर के अर्ध भाग से ही बाहर निकल सका था कि देवी ने अपने बल से उसे रोक दिया। वह दैत्य अर्ध निर्गता अवस्था में ही देवी के साथ युद्ध में लग गया। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसके मस्तक का छेदन कर दिया। महिषासुर के मरते ही उसकी बची खुची सेना हाहाकार करती हुई भाग खड़ी हुई तथा समस्त देवता अत्यंत आनंदित हुए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ मिलकर
भगवती दुर्गा की स्तुति के गंधर्वराज प्रमुदित होकर गान करने लगे तथा अप्सराएं भी नाचने लगीं। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नए अध्याय के साथ।